sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सवाई माधोपुर की, जिसे रणथंभौर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। राजस्थान की वीर भूमि पर स्थित सवाई माधोपुर अपने समृद्ध ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विशेष पहचान रखता है। यह जिला केवल बाघों की धरती नहीं, बल्कि प्राचीन किलों, आस्था के प्रसिद्ध मंदिरों और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनमोल खजाना है। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर किला, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ माता मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो चलिए आज जानते हैं सवाई माधोपुर स्थित वजीरपुर बजरंगपुरा के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। भारत की पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और धार्मिक धरोहरों से होती है। हमारे देश के गांव-गांव में ऐसे अनेक पवित्र स्थल हैं जो केवल पूजा अर्चना के केंद्र ही नहीं, बल्कि समाज की एकता, सेवा, संस्कार और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर स्थित बजरंगपुरा का श्री विश्वकर्मा एवं हनुमान मंदिर भी ऐसी ही एक गौरवशाली धरोहर है। यह मंदिर वर्षों से श्रद्धा, विश्वास और सामाजिक समरसता की ज्योति जलाए हुए है। इसकी पवित्रता, ऐतिहासिक महत्ता और समाज के प्रति योगदान इसे इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में स्थान दिलाते हैं। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। गांव की सबकी मान्यता है और यहाँ अधिकतर जो लोग हैं वो जांगीर समाज के हैं। अधिकतर के मतलब ज़्यादातर लोग। अब मंदिर के बारे में हम आपको बताते हैं कि हम आज से लगभग 70 साल पहले, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही गांव पड़ता है परीता, वहाँ पर सभी लोग साथ में रहते थे। जगह की कमियों की वजह से या कुछ और रीजन की वजह से हमारे बुजुर्ग 1956 में यहाँ पर आकर रहने का उन्होंने प्लान बनाया और यहाँ पे आके रहने की सोची। तो जब लोग आए, पहले एक आया, एक के साथ दूसरा आया, दूसरे के साथ तीसरा आया, ऐसे कड़ियाँ जुड़ती गई और लगभग 15-20 परिवार एक साथ में आके वहाँ से यहाँ बस गए। अब बात आज से 70 साल पहले हम जाते हैं तो आस्था एक चरम स्तर पर थी और आज भी है और रहेगी भी। तो जहाँ भी हम जाते हैं तो एक भगवान का मंदिर अपनी आस्था का केंद्र बनाते हैं, तो जहाँ हमें शांति मिले ऐसी जगह हमें एक चाहिए। तो उस समय भगवान हनुमान जी महाराज की, गुरु महाराज की, इनकी मूर्तियों को साथ लेके और यहाँ एक मंदिर की स्थापना की गई। अब बात जब 70 साल पहले की है तो इतना विकास नहीं था, इतनी चीज़ें नहीं थी। तो एक छोटी सी पाटौर चलती थी पहले, एक ऊँटा बना के और उस पाटौर पे हनुमान जी को विराजमान किया गया। इधर गुरु महाराज की चीज़ें बनाई गई। इस प्रकार से इस मंदिर की कहानी स्टार्ट होती है, जर्नी स्टार्ट होती है। और ये जो मूर्ति है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये 2 पत्थरों से बनी हुई मूर्ति है, जिस पर ना टाँकी, ना छेनी, ना हथौड़ा, कुछ नहीं लगाया गया है। सिर्फ ऊपर नीचे 2 पत्थरों को रख दिया गया है और आज ऐसी प्रतीत होती है जैसे साक्षात हनुमान जी हैं। और ये मूर्ति हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर अंजनी माता का पहाड़ पड़ता है, वहाँ से ये पत्थर लाए गए थे। 2 व्यक्तियों के द्वारा बिना रुके वो यहाँ तक लाए और ऐसे की ऐसे ही रख दी। आज एक साक्षात भगवान के दर्शन उनमें होते। समय बदलता गया, वक्त बदलता गया और चीज़ों की ज़रूरतें होने लगी, लोग बढ़ते गए, तो यहाँ पे क्या धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। जैसे ही विकास होने लगा तो पाटौर को हटा के कुछ थोड़ा पक्का निर्माण यहाँ पे किया गया। हमारे बाबाओं की पीढ़ियों ने यहाँ ऐसे पाटौर से बनाया। फिर हमारे पिताजी वाली जब जनरेशन आई तो और डेवलपमेंट हुआ, पक्का इस मंदिर को बनाया गया। उसके बाद समय के अनुसार धीरे धीरे और चीज़ें बदलती हैं। तो आज से लगभग 4-5 साल पहले इस मंदिर की रिनोवेशन का काम दोबारा स्टार्ट हुआ। सभी गांव वालों ने, बच्चे से लेके एक 80 साल के बुजुर्ग तक, हर व्यक्ति ने अपना सहयोग आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या जैसे भी जिस पे हुआ उन्होंने अपना सहयोग किया और आज इस मंदिर को इस भव्य रूप में बना के खड़ा किया है। अभी काम चल रहा है, कुछ परिस्थितियां, चीज़ें ऐसी हैं कि अभी थोड़ा स्लो है, बाकी अब उम्मीद है कि दिवाली तक ये काम पूरा हो जाएगा। उसी दरमियान
जायंगड़ समाज यहाँ अधिकतर है, तो भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति की यहाँ लोगों के दिमाग में आया कि हम अपने कुल देवता है मतलब आस्था के देव भगवान विश्वकर्मा को यहाँ लाएं। तो सन 2001 में न कि बजरंगपुरा परिता बल्कि आसपास के सारे समाज बंधुओं ने मिलके 150 किलोमीटर में जो भी हमारे समाज बंधु रहते हैं, उन्होंने सबने सहयोग करके इस भगवान विश्वकर्मा जी को यहाँ स्थापित किया। और 2001 से आज 25-26 साल पहले भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति यहाँ पधराई गई। तब से हम देखते हैं कि यहाँ एक ऐसा संगम है, अगर बात सामाजिक स्तर पे जाए तो, कि परिता और बजरंगपुरा गांव एक ही है, लेकिन जिले की सीमाएं अलग हो गई हैं। हम अलग नहीं है लेकिन सीमाएं अलग हैं। तो जब भी कोई सामाजिक प्रोग्राम होता है तो माधोपुर और करौली जिला अगर एक होता है तो वो यही जगह है। यहीं जाके सामूहिक विवाह सम्मेलन भी यहाँ 2 बार हो चुके हैं। समाज की कोई बड़ी मीटिंग होती है तो वो भी यहीं होती है। अभी बगल में इधर के इसके पीछे की तरफ धर्मशाला के लिए जगह डोनेट की हुई है, कभी वक्त आएगा तो वो भी बनेगी। और आगे चल के मैं आपको बताऊं, इधर एक धूनी है जो पहले आरा मशीन थी अपनी समाज में, तो लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। तो जब से मंदिर की स्थापना हुई है 1956 से, तब से वो धूनी अखंड रूप से चल रही है। मतलब अपन माने तो 70 साल के लगभग हो गए। अग्नि प्रज्वलित है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ कितनी शक्तियाँ होंगी। 70 ईयर्स से लगातार अग्नि का प्रज्वलित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और उस समय तो क्या चीज़ें थी, आज व्यवस्थाएं कम हैं, आरा मशीनें कम हो गई हैं क्योंकि लोग दूसरे बिजनेस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसके हिसाब से अब बाहर से भी लकड़ियाँ कई बार लानी पड़ती हैं, बाकी हमारे यहाँ के जो आरा मशीन हैं उनसे हम नहीं पूर्ति करते हैं। ये सवाईमाधोपुर ज़िले की एक सीमा पर आता है। वजीरपुर तहसील लगती है, नगर पालिका भी वजीरपुर ही लगती है इसकी। शहर से 1 किलोमीटर दूर है। एक शांत वातावरण है। मंदिर एक स्वच्छ परिसर में या शांति के परिवेश में बसा हुआ है। आप ऐसे भी यहाँ आते हैं तो सुख शांति का यहाँ पे अनुभव होता है आपको। यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं सवा मनी का या कोई भी भगवान की आस्था के रूप में, तो यहाँ पे आपको बर्तन वगैरह सारी सुविधाएं जो गांव वालों ने अरेंज कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। आपको यहाँ ऐसा फील नहीं होता कभी भी मंदिर पे आओगे तो कि दूसरी जगह में आया हूँ। एक अपनत्व की भावना है। यहाँ पे सब लोग आपसे वही प्यार प्रेम से, जैसे आप सोचते हो कि गाँव में प्यार प्रेम होता है, आज वही प्यार प्रेम यहाँ पर है। वही चीज़ें यहाँ पर हैं जो आप 30 ईयर्स बिफोर के गांव की इमेजिन करोगे कि 30 साल पहले गांव में ऐसा व्यवहार होता था, वो चाचा होता था, वो ताऊ होता था, वही परिवार आज यहाँ है। लेकिन उन व्यवहार के साथ, उन आस्था के साथ तरक्की का भी यहाँ अलग है, क्योंकि यहाँ हर घर में से अपन मेजॉरिटी माने तो मार्बल के ठेकेदार। हमारा तो यही है कि समाज आगे बढ़े, तरक्की बढ़े। और आज विश्वकर्मा टुडे की टीम हमारे गांव में पधारी, इसके लिए हम इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समाज के लिए ये एक बहुत अच्छा काम है कि समाज की धरोहरों को, समाज की चीज़ों को जाके ये दिखा रहे हैं। आज नहीं तो कल हम इनको देखेंगे और देखते रहें, हमारी पीढ़ियां देखेंगी तो विश्वकर्मा टुडे को आज से हज़ारों सालों तक याद करते रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि इनको लाइक सब्सक्राइब करें आप और इनको मोटिवेट करें, जिससे ये जो काम कर रहे हैं इनको मनोबल मिले और उसको और अच्छे से ये कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। समाज बंधु होने के नाते हमारा ये दायित्व है, फ़र्ज़ है। कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम भी इसके लिए कुछ करें। तो इनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हो भगवान विश्वकर्मा। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1956 में जांगड़ समाज के दूरदर्शी एवं धर्मनिष्ठ बुजुर्गों द्वारा की गई थी। उस समय गांव के अधिकांश परिवार परिता में निवास करते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे वर्तमान बजरंगपुरा में आकर बस गए। नई बस्ती बसाते समय उन्होंने सबसे पहले ईश्वर की आराधना के लिए इस मंदिर की स्थापना की। उस दौर में ना आधुनिक सुविधाएं थी और ना ही पर्याप्त आर्थिक संसाधन। फिर भी समाज के लोगों ने अपनी अथक मेहनत, अटूट आस्था और सामूहिक सहयोग से इस पवित्र मंदिर की नींव रखी। इस मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता यहाँ विराजमान हनुमान जी का दिव्य स्वरूप है। यह प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि 2 प्राकृतिक पत्थरों से स्थापित की गई है, जिन पर किसी प्रकार की छेनी या हथौड़े का प्रयोग नहीं हुआ है।
यहाँ पे जो भी ये मंदिर बना है काफ़ी पुराना है ना साहब। और दूसरी बात ये है कि मंदिर में शक्ति भी बहुत है। और विश्वकर्मा जी महाराज का मंदिर है, बालाजी बाबा का, प्रेतराज सरकार का है, और धुनी वाला गुरु महाराज का है, भोलेनाथ का है। और मंदिर काफ़ी अच्छा है और इसका जीर्णोद्धार हो चुका है और बन रहा है साहब मंदिर। अभी इसमें काम भी बाकी है और समाज का सहयोग रहेगा या बजरंगपुरा का रहेगा या परिते का रहेगा सहयोग, तो काफ़ी अच्छा मंदिर बनेगा। यात्री भी बहुत आते हैं दूर दूर से साहब और काफ़ी शक्ति है मंदिर में, काफ़ी पुराना है स्थान हमारा और बढ़िया है सब। बाकी इन पत्थरों को लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित अंजनी माता के पवित्र पर्वत से लाया गया था। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से मन को शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मंदिर में गुरु महाराज के चरण भी स्थापित हैं, जिनके प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। समय के साथ साथ समाज की आवश्यकताएं बढ़ी और मंदिर का भी निरंतर विकास होता गया। समाज के लोगों ने अपने श्रम, समय और धन का योगदान देकर मंदिर का पक्का एवं भव्य निर्माण कराया। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व मंदिर के पूर्व निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने तन, मन और धन से सहयोग दिया। आज मंदिर का भव्य स्वरूप समाज की एकता और सामूहिक प्रयास का प्रेरणादायक उदाहरण है। ये मंदिर की स्थापना अपन की 1956 में की गई। जांगड़ समाज का ही मंदिर है, न कि कोई और समाज का। सारी धरोहर समाज की लगी हुई है, जांगड़ बजरंगपुरा समाज की। और सब मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। उसके बाद में 2001 में विश्वकर्मा जी के प्राण प्रतिष्ठा का वो रखा गया और काफ़ी यहाँ प्रोग्रेस हो रही है। अभी काम अधूरा पड़ा है, आगे देखो क्या परमात्मा भली करता है। वर्ष 2001 में जांगड़ समाज के सामूहिक निर्णय से भगवान श्री विश्वकर्मा जी की प्रतिमा की स्थापना भी मंदिर परिसर में की गई। इसके बाद यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि समाज की पहचान और गौरव का प्रतीक बन गया। मंदिर में एक पुजारी नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तथा प्रतिदिन सुबह और शाम आरती का आयोजन होता है। यह मंदिर धार्मिक आयोजनों का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ फुलेरा दूज, हनुमान जयंती, जन्माष्टमी और दशहरा जैसे पर्व अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं और इन अवसरों पर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठता है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और पूरा क्षेत्र मानो एक विशाल धार्मिक उत्सव के रूप ले लेता है। 32 साल हो गए मेरे पूजा करके और बढ़िया गांव को स्वयं है। और हर कोई काम करता है, पूरे योग सब समाज करते हैं। ये भजन कीर्तन होते हैं 8 दिन में, लेडीज करते, भगवान का नाम लेते, आदमी लेते, सभी बढ़िया है। और सभी बस्ती अपने अपने स्थान पर बढ़िया काम करती है, धूमधाम से होता है बढ़िया। और हनुमान जयंती को बढ़िया काम होता है और शिव 24 को महादेव जी का याद बढ़िया होता है। और ये जन्माष्टमी हुए तो बढ़िया लेडीज उपास रहती है, बढ़िया धामधूम हो। और कोई प्रोग्राम दशहरा है तो उसको बढ़िया होता है, जेठ का दशहरा, कुआर का दशहरा, उसमें बढ़िया होता है। खूब यात्री आते हैं बढ़िया और अपना भोजन प्रसादी बनता है बढ़िया। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ जांगड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं तथा समाज की महत्वपूर्ण बैठकों और निर्णयों का आयोजन भी यहाँ होता है। मंदिर के पीछे धर्मशाला के निर्माण की योजना भी समाज की सेवा और जन कल्याण की भावना से दर्शाती है। शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण से घिरा यह मंदिर हर आने वाले श्रद्धालु को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि
हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता, सेवा भाव का जीवंत प्रतीक है। श्री विश्वकर्मा एवं हनुमान मंदिर बजरंगपुरा हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमें सिखाता है कि जब समाज एकजुट होकर आस्था और सेवा का मार्ग अपनाता है, तब साधारण प्रयास भी इतिहास बन जाते हैं। इस धरोहर का संरक्षण करना और इसकी गौरवशाली परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का नैतिक दायित्व है। मंदिर की स्थापना 1956 में हुई थी। पहले पुराना मंदिर था, दोबारा इसकी समाज के हिसाब से उगाई करने पर पूरा मंदिर का बड़ा मंदिर बनाया है। इसमें पुजारी भी है और थोड़ा बहुत काम रह रहा है, वो भी हो जाएगा। जिसके बाद में स्थापना विश्वकर्मा जी की हुई थी, वो सन 2001 में स्थापना हुई थी। विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, सब काम होते हैं और जो काफ़ी कमेटी है बुलाते हैं, सम्मेलन भी करते हैं, सुझाव भी बोलते हैं, सब तरह के आदमी आते हैं। तो आज आप लोगों ने सवाई माधोपुर स्थित वजीरपुर बजरंगपुरा के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जाना। यदि हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही धरोहरों, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब दीजिए दीपिका को अनुमति, फिर मिलेंगे एक और नई धरोहर के साथ। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.